काम्यार और आयरा की शादी से पहले फारिया अपने दिल की जलन में ख़वार के साथ मिलकर एक ख़तरनाक साजिश रचती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह आयरा को काम्यार से दूर कर देना। फारिया जानती है कि अगर ये निकाह हो गया तो काम्यार हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इसी वजह से वो काम्यार को बदनाम करने के लिए झूठे वीडियो बनवाती है, जिनमें उसे दूसरी लड़कियों के साथ दिखाया जाता है। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। मेहमान जमा होते हैं, मौलवी साहब आ जाते हैं और आयरा दुल्हन के जोड़े में फलक के साथ निकाह के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी आयरा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आता है। जैसे ही वो वीडियो देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वीडियो में काम्यार को किसी और के साथ देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसका दिल टूट जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो गुस्से में काम्यार के पास जाती है और उसे धक्का देकर कहती है कि उसने भी उसे धोखा दिया है। काम्यार हैरान रह जाता है। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ये सब झूठ है और किसी की साजिश है, लेकिन आयरा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो काम्यार को घर छोड़ने के लिए कह देती है। टूटे हुए दिल के साथ काम्यार चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर भी वो आयरा की इज्जत बनाए रखता है। रास्ते में ख़वार अपने गुंडों के साथ उसकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मरवा देता है। काम्यार बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। उधर फलक को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आती है। जब वो काम्यार को इस हालत में देखती है तो आयरा को फ़ोन करती है, लेकिन आयरा गुस्से और नफ़रत में अस्पताल आने से मना कर देती है। उसी वक्त आयरा के फ़ोन पर फारिया का कॉल आता है। वो जहर भरे लहजे में कहती है कि अगर काम्यार उसका नहीं हुआ तो वो किसी का भी नहीं होगा। ये सुनते ही आयरा को सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वीडियो झूठा था और काम्यार बेगुनाह है। पछतावे से भरी आयरा बिना देर किए अस्पताल पहुंचती है। वहां काम्यार की माँ उसे देखकर गुस्से में कहती है कि उसके अविश्वास की वजह से उनका बेटा इस हालत में है। आयरा शर्म से सिर झुका लेती है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। तभी काम्यार को होश आता है और वो धीमी आवाज़ में आयरा का नाम लेता है। आयरा रोती हुई उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी गलती स्वीकार करती है। काम्यार उसका हाथ थामकर कहता है कि अगर वो आज नहीं आती तो शायद वो जिंदा भी न रहता। इस बीच सुहेल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। जांच में सच्चाई सामने आ जाती है कि वीडियो और हादसे के पीछे फारिया और ख़वार का हाथ था। कुछ ही दिनों में दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। समय के साथ काम्यार ठीक हो जाता है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वो मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर जाता है। इरफान साहब और इश्तियाक सब सच जान चुके होते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि काम्यार ही आयरा के लिए सही है। फलक आयरा को सामने लाती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सच्चा प्यार होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। आयरा और काम्यार दोनों पूरे यकीन के साथ कबूल है कहते हैं। निकाह के बाद आयरा काम्यार के घर आती है। शुरुआत में उसकी माँ हैरान होती हैं, लेकिन जब पूरी सच्चाई जानती हैं तो आयरा को गले लगा लेती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग दोनों को दुआएं देते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जेल में फारिया अपनी हालत पर रो रही होती है। कुछ समय बाद खबर आती है कि वो मानसिक संतुलन खो चुकी है। ये सुनकर आयरा चुप हो जाती है। काम्यार उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जो होना था हो गया, अब उन्हें सिर्फ अपनी नई जिंदगी की ओर देखना चाहिए। खुदा ने इंसाफ अपने तरीके से कर दिया।